तो स्वागत है आपका किलर पीटर के चैप्टर नंबर 2 में। तो शुरू में हमें एक गाड़ी का सीन दिखाया जाता है जिसमें ऑक्टोपस बोल रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि हम उससे हार गए और जल्द ही पीटर के ऊपर ऑफिशियली बाउंटी अनाउंस हो जाएगी, लेकिन उससे पहले हमें उसे पकड़ना होगा। और फिर तभी पीटर भी ऑक्टोपस के अड्डे पर पहुंच जाता है और वहां पर कोई नहीं रहता, तो पीटर भी बोलता है कि तुम काफी लकी हो ऑक्टोपस। और तभी सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर दो लोगों को दिखाया जाता है जो पीटर को बोल रहे होते हैं कि ये करना क्या चाह रहा है। और यहाँ खुद पीटर हैरान होकर सोच रहा होता है कि उसके जो गोली लगी थी उसके भी निशान नहीं है और उसके कैंसर सेल्स भी मर चुके हैं। और वो सोचता है कि ये कोई सपना तो नहीं यार, नहीं है तो मैं फिर से जवान हो चुका हूँ। अब यहाँ पीटर का एक तो फायदा हो चुका है कि अब उसे कोई पहचान ही नहीं पाएगा, क्योंकि जिस पीटर की वो तलाश कर रहे हैं वो अब जवान हो चुका है। पीटर नोटिस करता है कि उसके कपड़े टाइट आ रहे हैं, तो बोलता है कि चलो नए कपड़े ले लिए जाएं। फिर तभी पीटर की नजर दो लड़कों पर पड़ती है जो अलग ही बातें कर रहे होते हैं। उसके पास अपनी माँ के दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं है। अगर उसे शिकायत ही करनी थी तो कॉन्ट्रैक्ट ढंग से पढ़ लेता। और साले तो उसके पैसों से लिवाइस पहन रहा है। और फिर तभी इनकी बात काटते हुए पीटर बोलता है, ओए बच्चों, ये नो स्मोकिंग एरिया है, यहाँ से बाहर जाकर स्मोकिंग करो। अबे सुअर, तू बताएगा हमें कि स्मोकिंग कहाँ करनी है? अरे जा पिल्ले, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, ऐसे ही पंगे मत लिया कर, नहीं तो जल्दी ही टपक जाएगा। फिर तभी यहाँ से पीटर बड़बड़ाता हुआ जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि चलो इन पे टाइम बर्बाद नहीं करते, इसे जल्दी खत्म करते हैं। फिर पीटर भी गेट लगाकर वापस आने लग जाता है, जिसे देखकर ये लोंडे बोलते हैं कि ओए ओए, ये वापस आ रहा है, लगता है साले आज तू मर के ही मानेगा। और इतने में ही पीटर अपनी शर्ट ऊपर करके इस बंदे के पेट में एक जोरदार पंच मारता है, जिससे साले की आंखें और मुंह दोनों ही खुल जाते हैं। अब ये बंदा भी हैरान होकर बोलता है कि ओए, तुझे पता नहीं है शायद मैं कौन हूँ? मैं नहीं जानता तू कौन है, लेकिन पर ये कौन सा नाइफ है? एक पॉकेट नाइफ, लेकिन तू इस नाइफ को ऐसे पकड़ेगा तो अपनी उंगली ही गवा बैठेगा। अबे तो तुझसे किसने कहा मैं इसे घुमाऊंगा घनचक्कर? तुझे अपने हाथ मेरे सामने नहीं करने चाहिए। अबे तू भाड़ में जा। इतना ही बोलते के साथ ही ये गैंगस्टर पीटर को ऊपर अटैक कर देता है। फिर सबसे पहले पीटर इस बंदे का हाथ से यहाँ से चाकू फेंकता है, फिर इसकी गर्दन पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है, फिर बोलता है मैंने तुझे चाकू नहीं मारा, अगर मारा होता तो 3 बार मर चुका होता। फिर तब ये लड़का बोलता है तू है कौन बे? फिर तभी पीटर इस बंदे का कंधा पकड़कर बोलता है कि अगर तू मेरे बारे में जान गया तो तुझे यहीं मरना पड़ेगा। फिर पीटर भी इन बंदों को लूट लाट कर अपना आराम से निकल जाता है और बोलता है मेरे 7.6 बिलियन चले गए, मैंने उनसे बोला था कि मेरे पैसे को हाथ भी मत लगाना, वैसे भी तुम लोगों की इतनी ही औकात है। अब जब पीटर यहाँ से जा रहा होता है तो ये पीछे दो बच्चे बातें कर रहे होते हैं कि मुझे ग्लोरी क्लब की तरफ से स्कॉलरशिप मिली है। वाओ यार, तुम तो बहुत लकी हो। और फिर तभी पीटर की वॉइस ओवर आती है कि मैं एक योंगफेंग अनाथालय में बड़ा हुआ, जो एक छोटे चर्च की छोटी सी फैसिलिटी थी। इस बात को 50 साल बीत चुके हैं, जो पहले कभी वो छोटा सा अनाथालय हुआ करता था, लेकिन वो बड़ी सी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन में बदल चुका है। मैंने अपनी पूरी लाइफ इस ऑर्गेनाइजेशन को सौंप दी थी और अब मैं ही इसे बर्बाद करूंगा। और फिर तभी सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर वेयर हाउस का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर ये आदमी बोल रहा होता है कि क्या तू मुझे मारने के लिए यहाँ पर अकेला ही आया है? और फिर तभी सामने से ऑक्टोपस की वॉइस ओवर आती है, तू पीटर नहीं है ना, तुझे मारने के लिए तो किसी को लाने की भी जरूरत नहीं, तुम ग्लोरी क्लब के लोग कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब करते हो। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तू तो यहीं पर ही खत्म होने वाला है। अरे अरे अरे, मैं तो तेरी बात सुन के डर गया यार, और मैंने यहाँ अपने मेहमानों के लिए दावत रखी है। इतना बोलते के साथ ही ऑक्टोपस को ये बंदे घेर लेते हैं। अबे खड़े खड़े क्या कर रहे हो, मारो साले को। इतना बोलने की देर होती है और ये चारों बंदे ऑक्टोपस के ऊपर अटैक कर देते हैं और अगले ही पल यहाँ पर कुर्सी दिखाई जाती है जो गिरी हुई होती है और पीछे वो आदमी बोल रहा होता है ना, नामुमकिन, एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? जिसने दावत की तैयारी की है वो इतना ज्यादा बोरिंग कैसे हो सकता है? क्यों, मैंने सही कहा ना? फिर हमें इसके बारे में फिर बताया जाता है कि इसका नाम ऑक्टोपस है और ये रैंक बी पर है और इसकी पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल है। फिर ये डरते हुए बोलता है मेरे पास बताना, भाग जाओ यहाँ से। और इतने में ही ऑक्टोपस इसका सुअर भर देता है। और अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर ऑक्टोपस का बेस दिखाया जाता है, जिसमें अभी भी उन दोनों मुस्टंडों की बॉडी पड़ी थी। फिर तब यहाँ से हमें ऑक्टोपस की वॉइस ओवर आती है, सीसीटीवी भी तबाह कर दिया और कोई वेपन का सुराग भी नहीं छोड़ा। ऐसा काम तो सिर्फ पीटर ही कर सकता है, वो बुड्ढा अभी भी जिंदा है और चाहे कुछ भी हो पीटर को तो मैं ही पकड़ूंगा। फिर ये लड़की भी सोचने लग जाती है कि पीटर ने उसकी कैसे जान बचाई थी। और फिर तभी हमें होटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है और ऑक्टोपस बोलता है ये क्या, आज तो काम का दिन नहीं था, यहाँ कैसे आना हुआ? क्या तुम आज मेरे साथ मीटिंग करने आए हो? नहीं नहीं, मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ कुछ हिसाब चुकता करना। कैसा हिसाब? तुम्हारे काम का तुम्हें क्रेडिट नहीं मिला या फिर कुछ और? तो फिर तभी पीटर बोलता है हाँ तुमने सही कहा, 7.6 बिलियन के करीब। ये सुनकर ऑक्टोपस भी थोड़ा हैरान होता है और बोलता है दरवाजा बंद करो, मुझे लगता है कि तुम पीटर के जानने वाले हो, अगर नहीं भी हो तब भी तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाने वाले। लेकिन ये साला है कौन और इसके पास पीटर की इन्फॉर्मेशन कैसे है? ये बंदा हमारे क्लब का तो नहीं है और न ही मेरे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन है। क्या कोई पीटर का सीक्रेट बच्चा है? नहीं। एक बात तो है, पीटर हमेशा अकेला ही काम करता था। चल मैं तुझे जिंदा रहने के लिए 2 ऑप्शन देता हूँ। पहला, अगर तू हमें पीटर का पता बताएगा तो तू यहाँ से जिंदा जा सकता है, और ऑप्शन 2, अगर तू पता नहीं बताता है तो तुझे यहीं मरना होगा। फिर तभी पीटर बोलता है दोनों ही ऑप्शन बेकार है, मुझे दोनों ही ऑप्शन की जरूरत नहीं। तुझे पता है जिस किसी ने भी मेरी कहानी सुनी वो मेरी कहानी सुनने के बाद जिंदा ही नहीं बचा, तो ऑप्शन 3 कैसा रहेगा कि मैं ही पीटर हूँ।
हूँ। तो आज का ये किलर पीटर का चैप्टर नंबर 2 तो यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन में मजा आया होगा। अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।